सो गाइस मेरी तो हालत इतनी बेकार हुई हुई है ना, मन कर रहा है हेड वॉश कर लूं। बट इतना अच्छा रास्ता, लेट मी शो यू दैट। आप रास्ता चेक करो गाइस, कितना जबरदस्त रास्ता है, बहुत ही सुंदर है। आगे और सुंदर इस साइड पे लेके जा रहे हैं। कहाँ से? क्या वो देखो सामने, हो क्या नज़ारे हैं। मन कर रहा है रुकने का, बट गाड़ी भगानी है हमने। मेरा तो एक एक पॉइंट पे मैं ड्रोन शॉट ले तो कह रहे हैं एक एक पॉइंट पे ड्रोन ड्रोन शॉट ले सकते हो। ऐसा कोई पॉसिबल है? एक एक बहुत पॉइंट, बढ़िया एक एक ऐसा कोई पॉसिबल है एक एक पॉइंट पे ड्रोन शॉट? नहीं, हर किलोमीटर के बाद मैं एक बढ़िया ड्रोन शॉट ले सकता हूँ, फिर हम मजा ही आ परसों जाएगा। पहुंचेंगे। हाँ? अब ना हम बात इतनी है क्योंकि मैं मेरे को दिखता है कि बच्चा भी थक गया और हम भी थक गए थोड़े से। क्योंकि चाहे आप ट्रिप पे गए हो और बच्चे के साथ तो, बट आपकी लाइफ वही है जो आपके घर पे थी, मे बी उससे थोड़ी सी टफ है। और मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ और मोटिवेट करती हूँ सभी लोगों को कि डू व्हाट यू लाइक, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा हेक्टिक तो ज़रूर हो जाता है। और रियल चीज़ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि जैसे कि बच्चे के साथ अगर मैं, आप ये सोचो कि हमने ट्रिप कर ली, पता नहीं कैसे कर ली, नो, देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। अब हम बच्चे को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्या क्या होता है। एक दिन तो ऐसा आया था कि बॉयल पानी बॉयल करने का सीन ही नहीं कहीं बन रहा था। इतना ज़्यादा बुरा हाल था उस टाइम ना, बंदा पैनिक हो जाता है राइट, क्योंकि फार्मूला के लिए। तो फिर मैंने क्या किया कि वॉलमार्ट से केटल ली फटाफट से एंड पानी बॉयल करा। अब जब तुम ऑन गो हो तो पानी तो बॉयल हो जाएगा, पर पानी को ठंडा होने के लिए भी तो टाइम लगेगा। तो ये सब थोड़े छोटे स्ट्रगल्स, जैसे कि फॉर्मूला ख़त्म हो जाना, देन यू आर गोइंग ऑल द वे। हमने वैसे तो फॉर्मूला प्रॉपर रखा था, बट कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, बच्चे वेस्ट इतना करते हैं तो जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाती है। एक टाइम पे तो ऐसा भी हुआ था बीच में कि जैसे जो बिब्स होते हैं और जो मसलिन क्लॉथ्स होते हैं बच्चे का मुंह वाइप करने के लिए, वो भी ख़त्म हो गए थे। ख़त्म इन द सेंस सब खराब गंदे हो गए थे। तो उसको धोया, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन। बट मैं कहूँगी अगेन, आपको ज़रूर प्लान करना। ये सब चीज़ें तो पार्ट है लाइफ का, चाहे आप घर रहो चाहे बाहर रहो, ये सब तो होता ही रहेगा। मैं हर मदर को और हर न्यू पेरेंट को कहूँगी कि गो फॉर अ ट्रिप विद योर बेबी बिफोर ही स्टार्ट सॉलिड्स। बिकॉज सॉलिड स्टार्ट हो जाती है ना, तो थोड़ा सा फिर काम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। हम चाहते थे फॉर्मूला फॉर्मूला वाले दिनों में ही निकल आए एंड चीज़ें थोड़ी सी इजी होती है। तो भैया हाईवे 97 जंक्शन आ चुका है। यहाँ से अगर राइट लेंगे तो कैश क्रीक और कैमलूप्स, अगर लेफ़्ट लेंगे तो प्रिंस जॉर्ज आएगा। और हम जा रहे हैं कैमलूप्स, तो हम यहाँ से राइट लेंगे। तो क्योंकि लेफ़्ट प्रिंस जॉर्ज जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो नज़ारे हैं वो भाई साहब बहुत ही बढ़िया है। चाहे प्रिंस जॉर्ज लेफ़्ट जाओ या राइट जाओ कैमलूप्स। तो अपन लोग हो गए हैं राइट। ओहो, और वहाँ पे बढ़िया तरीके से लोग कैंपिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त। क्या ही हो रहा है, मैं तो कहता हूँ वहीं रुक जाते ना। तो ये अपना हाईवे 97 साउथ। अगर इस हाईवे पे हम चलते रहे तो हम सीधा दोबारा से घूम फिर के वैंकूवर पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें टर्न्स लेने होंगे ताकि हम कैलगरी की तरफ अपना रुख कर सकें। लेकिन फ़िलहाल बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं, सनसेट हो चुका है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और बढ़िया मज़ा आ रहा है सब कुछ। बस थोड़ी दोपहर के टाइम बारिश पड़ी थी तो जो कलर्स हैं ना वो बहुत वाइब्रेंट हो गए हैं घास वगैरह के और सड़क के। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। बस सीधा अपनी बस गड्डी चली जाती है एट द स्पीड ऑफ 110। अपना कैमलूप्स यहाँ से है एग्जैक्टली 1 घंटा दूर, मतलब 88 किलोमीटर्स। तो सीधा चल रहे हैं और 4.9 किलोमीटर्स के बाद हमें लेफ्ट मुड़ना है ट्रांस कैनेडा हाईवे पे। और एक्सपीरियंस पे अपना शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करूँ, है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं शेयर करूँ। कि
मेरा हमने जान के रोड ट्रिप प्लान करी थी। हम चाहते तो यहाँ से वैंकूवर फ्लाइट पे भी जा सकते थे और या तो आप फ्लाइट पे सकते थे, राइट, कुछ भी कर सकते थे, बट उसके लिए प्री बुकिंग चाहिए और लॉन्ग वीकेंड के कारण हम ऑन द स्पॉट बुकिंग नहीं कर सकते थे बिकॉज इट्स गोना बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बट और जब तुम रोड ट्रिप पे होते हैं ना तो इस तरीके से तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि तुम कहीं पर भी गाड़ी कैसे भी तरीके से मोड़ सकते हो, अपनी ट्रिप को मोल्ड कर सकते हो। तुम तुम्हें पूरी फ्रीडम होती है। जैसे कि अभी हमारा प्लान था ट्यूसडे को वापस आने का, बट वी आर गोइंग बैक ऑन सैटरडे, तो ये भी हमारे हाथ में था। बच्चे के कारण जैसा आपको सूट करे आई थिंक वैसा करा भी जा सकता है। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैश क्रीक या फिर कैशे क्रीक जो भी कहते हैं इसको। ये बेसिकली जब लिलुएट से हम जाते हैं कैमलूप्स की तरफ तो बीच में छोटा टाउन आता है। ज़्यादातर जब हम कैंपर पे आते थे ना तो यहीं पे रुकते थे क्योंकि यहाँ पे जो कैंप ग्राउंड हैं वो काफ़ी सस्ते पड़ते थे और लिलुएट में ना हम अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाते थे, बढ़िया अपना मज़े कर पाते थे, इंजॉय कर पाते थे, घूम फिर पाते थे क्योंकि लिलुएट से ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर कैमलूप स्ट्रेच करें तो फिर वो ज़्यादा दूर पड़ जाता। तो यहाँ से अगर हम सीधा जाएँ तो दोबारा से घूम के वैंकूवर आ जाएगा, लेकिन यहाँ से हम मुड़ेंगे लेफ़्ट ताकि हम कैमलूप्स जा सकें। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि जब आप कपड़े वगैरह पैक करते हो ना, अगर आप 7 डेज़ के लिए जा रहे हो तो 14 कपड़े प्लस 7 मीन्स एक 7 डेज़ की जगह उसके 3 गुना कपड़े कर लो। एक दिन के 3 चिप बांध के चलना एंड पुट अ लॉट ऑफ बिब्स, अ लॉट ऑफ मसलिन क्लॉथ्स, सॉक्स, कैप, हर चीज़ रखो जैसा मर्जी वेदर है। हम वेदर देख के गए थे कि गर्मियाँ हैं 23-24 डिग्री, बट सीरियसली इट वॉज गुड फॉर द बेबी। तो हम पूरी तैयारी के साथ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट हाँ, जब भी कभी वेदर देख के जाओ तो अपना सर्दियों के कपड़े बच्चे के लिए ज़रूर रखना, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और ब्लैंकेट तो 2 होने चाहिए, बट हमारा एक अभी स्पेयर पड़ा हुआ है तो इट मीन्स 3 गुड था अगर हम एक 3 दिन और रहते तो बस अब चलते हैं घर की ओर और आपको दिखाते जाते हैं रास्ते में सुंदर सुंदर से व्यू पॉइंट्स। सो लेट्स गो। यहाँ के बारे में अगर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि कनाडा के अंदर प्रॉपर डेजर्ट नहीं है। ऑब्वियसली जैसा अपना यूएई वगैरह में होते हैं, फिर अफ्रीका के अंदर प्रॉपर डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, वैसी कोई जगह नहीं है। लेकिन ये जो कैश क्रीक के आसपास या फिर कैश क्रीक से जब कैमलूप्स जाते हैं तो जो रास्ता है ना वो प्रॉपर एक डेजिग्नेटेड कनाडा का डेजर्ट है। ऑब्वियसली वो डेजर्ट जगह दिखता नहीं है कि भाई रेत ही रेत उड़ रही है और प्रॉपर रेगिस्तान है, वैसा नहीं है। लेकिन स्टिल ये कनाडा का डेजिग्नेटेड डेजर्ट है, प्रॉबली बिकॉज यहाँ की जो वेजिटेशन है, नेचुरली जो वेजिटेशन उगती है वो डेजर्ट लाइक है, तो शायद इसीलिए इस एरिया को डेजिग्नेटेड डेजर्ट वगैरह बना रखा है। तो यही हिसाब किताब है। बाकी अब निकलते हैं, दरवाजे सारे चेक कर लिए जैसे जी कह रहे थे, मेरे को लग रहा है दरवाज़ा खुला है, तो अब आगे निकलते हैं। कॉफ़ी कूफ़ी तो नहीं लेनी है ना? कॉफ़ी क्या, बस स्ट्रेच करेंगे। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कबीर सो रहा है। तो बस अब चलते हैं यहाँ से और मज़े मारते हैं घर जाके। लॉन्ग वीकेंड है, हम अपना एंजॉय करेंगे। ठीक है। आउटलैंडर है, ये चलती तो काफ़ी स्मूथ है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है। लेकिन प्रॉबली रीज़न ये हो सकता है कि काफ़ी नई गाड़ी है। अगर आप देखोगे तो 29,828 किलोमीटर ही चली है, उसमें से 500 किलो मतलब 400 किलोमीटर तो हमने चला दी। इनफैक्ट 100 किलोमीटर और चलाए थे मैंने, वो रीसेट कर दिया था मैंने। तो या ऑलमोस्ट नई गाड़ी है तो इसलिए शायद स्मूथ चलती है। बट या मेरे को तो बढ़िया लग रही है। जैस्मिन जी कहते हैं इंटीरियर बहुत ही बेसिक है, कॉमन है, हर गाड़ी का ऐसा ही होता है। तो कोई बात नहीं, फिर अब क्या कर सकते हैं। तो अभी बढ़िया आराम से हमने यहाँ पे ब्रेक ले ली अपनी 15-20 मिनट की, क्योंकि काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे थे और ये जो पीछे फूड मार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपना हल्का भी होली है। ये अपने देसियों का है, एक सरदार अंकल और उनकी वाइफ का है। तो यहाँ पे उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं टिम हॉर्टन्स भी गया था और यहाँ पे डेरी क्वीन है इस साइड, तो वहाँ भी गया था, उन्होंने मना कर दिया कि वो वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये फूड मार्केट में उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं, मना नहीं किया, बढ़िया तरीके से यूज़ करने दिया और अपना जो भी करना होता है वो करने दिया। तो यहाँ पे सारा अपना सौदा मिलता है, ग्रोसरीज वगैरह और जो भी चाहिए, एवरीथिंग इज़ देयर। ये वाला आरवी पार्क है जहाँ हम हमेशा रुकते हैं जब भी यहाँ से निकलते हैं। ये आरवी पार्क है, बढ़िया है, रीजनेबल प्राइस है और सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो या दिस इज़ द वन, कैश क्रीक कैंप ग्राउंड, आरवी पार्क। तो भाई शाम से सुबह हो गई है, मतलब रात से सुबह हो गई है, क्योंकि ओवरनाइट हम ड्राइव ही कर रहे थे।
काफ़ी सारे ब्रेक्स लिए, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया। हर एक घंटे के बाद ब्रेक ले रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और ऊपर मेरे को लग रहा है कोई हाइकिंग पे गया हुआ है, सीटी वीटी में मार रहा है, सीटी मार मार के हाइकिंग के नीचे यहाँ ऊपर जा रहा होगा। लेकिन हम पहुँचे योहो नेशनल पार्क के अंदर, तो यहाँ तो स्नो पड़ी हुई है। यहाँ तो हिसाब किताब भी बहुत ज़्यादा एपिक हो रखा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल फ्रेश स्नो पड़ी है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं क्या ही बताऊँ क्या लग रहा है। बाकी अब थोड़ा सा रास्ता रह गया 2 घंटे का। अब यहाँ से तो इतना, यहाँ तो हम वीकेंड पे भी आते रहते हैं इतनी दूर, तो आराम से अब दिन भी चढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ड्राइव करने की, तो आराम से अब ड्राइव करते हुए जाएंगे। ऊपर पता नहीं आवाज़ क्यों आ रही है सिटी की। चलो जो भी है, निकलते हैं आगे अपना कैलगरी की तरफ। फाइनली यार बैंफ टाउन में पहुंच गए हैं। गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है, सामने है मैकडॉनल्ड्स। जैस्मिन जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि ओवरनाइट ड्राइव कर रहे थे और ज़्यादा कुछ खाया नहीं, चिप चिप से ही काम चला रहे थे। मैं एग मफिन और कॉफ़ी शॉफ़ी लेने जा रहा हूँ अंदर। और बैंफ टाउन मैंने पहली बार इतना खाली देखा है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बजे हुए हैं, तो इसलिए खाली है। और ऊपर से स्नो वगैरह गिर रही है तो खूब भी बाहर निकलेगा, तो अपने अपना मफिन वफिन जो भी है। तो भी ड्राइव वगैरह करके हम सीधा घर आ गए थे मैम से, और अप्रॉक्सीमेटली लगा 8 बजे घर पहुँचे थे, और अभी बज रहे हैं 11। और अब मेरे को गाड़ी ड्रॉप करनी है क्योंकि एक दिन यूज़ की है हमने, कुछ 11 बजे के आसपास ही पिक की थी गाड़ी वहाँ से डेल्टा BC से, और अब कैलगरी के अंदर इसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो इतना कोई महंगा नहीं था क्योंकि हमें डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है कार रेंटल पे, तो इसलिए ठीक ठाक रेट पे हो गया, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। तो फटाफट से इसको ड्रॉप कर देते हैं और अपनी ट्रिप का वो क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, जो भी करते हैं उसको ख़त्म करते हैं, हो जाएगी। फिर मैं ऊबर करके घर चला जाऊँगा क्योंकि हमारी जो गाड़ी है, एक तो जैस्मिन जी आ नहीं सकती क्योंकि फिर बच्चे को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारी जो गाड़ी है वो ऑन ही नहीं हो रही है, तो दिक्कत वाली चीज़ है। तो इसलिए ऊबर करके मैं घर आ जाऊँगा और फिर सारा सामान गाड़ी खाली मैंने कर दी है। लेकिन भाई साहब कैलगरी में मई के महीने में, वो भी मिड मई में, इनफैक्ट टेक्निकली मिड मई के बाद स्नो पड़ रही है। और स्नो ऐसा नहीं कि भाई थोड़ी बहुत फ्लरीज वगैरह पड़ रही हैं, एकदम हैवी स्नोफॉल हो रही है। 2-3 दिन पहले वार्निंग आई थी कि भाई बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में मौसम ख़राब है। और बैंफ में और उससे वहाँ पहाड़ों में तो और ज़्यादा ख़राब था, मतलब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्नो थी, आपको दिखाई थी। लेकिन यहाँ भी औखा हिसाब किताब है, एटलीस्ट सड़कें साफ़ सुथरी हैं तो ड्राइव करने लायक है, वरना भाई सड़कें अगर स्नो से भरी होती तो और दिक्कत वाली चीज़ होती। लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार मई में भी स्नो पड़ जाएगी। नाउ आई होप कि भाई ये आखिरी स्नो हो, इसके बाद कोई स्नो ना पड़े। ऐसा ना हो कि भाई मई के बाद क्या आता है, जून के अंदर कोई स्नो पड़ जाए, वो तो फिर यार बहुत गलत काम हो जाएगा क्योंकि जून इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ मंथ ऑफ समर्स। तो या लेकिन इसमें थोड़ी सी गैस डलवानी पड़ेगी क्योंकि जिस पे हमने ली थी उससे थोड़ी सी कम हो रखी है, थोड़ी सी गैस डलवाते। लेकिन आगे जाके पेट्रो कैनेडा से पॉइंट्स मिलेंगे अपने कैनेडियन टायर वाले कार्ड पे। और ये जो अपनी मित्सुबिशी आउटलैंडर है यार, गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है, मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगी। मैंने चला दी अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली 1110 किलोमीटर। अभी 2-3 किलोमीटर और रहता है, एयरपोर्ट जाना है। लेकिन हाँ, गाड़ी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। बट यही है कि सब कहते हैं कि भाई अगर जापानीज़ गाड़ी लेनी है तो मित्सुबिशी से बेटर या तो होंडा लो या फिर टोयोटा लो, देखते हैं। लेकिन बढ़िया गाड़ी है, लेकिन जो फीचर्स हैं वो बेसिक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही आधुनिक से अलग से फीचर हैं। और ये प्रॉबेबली बेस मॉडल है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स नहीं है जो स्टैंडर्ड गाड़ियों में आते हैं, जो बेस से थोड़े से ऊपर मॉडल में होते हैं फीचर्स वगैरह। तो या ये सीन है, लेकिन हाँ ठीक है गाड़ी, इट्स गुड। ब्रेकिंग भी काफ़ी स्मूथ है। और ये जो एरर है ये तो यार किसी भी गाड़ी में आ जाएगा, अगर जो आगे सेंसर होता है अपना अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए या फिर वो ब्रेकिंग वगैरह के लिए कि अपने आप ब्रेक लग जाए अगर सामने कुछ आ जाए, तो वो सेंसर पे बर्फ़ वगैरह आ गई है क्योंकि स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो रही है। तो ये तो चलो किसी भी गाड़ी में आएगा, सिर्फ इसमें नहीं। स्नो के इतने मोटे मोटे गोले गिर रहे हैं ना, मतलब इतने बड़े बड़े स्नो के फ्लेक्स गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई बची हुई थी, सारी की सारी फेंक दो, अभी के अभी फेंक दो। इस तरीके से बड़े बड़े स्नो के ऐसे फ्लरीज गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी स्नोफॉल हो रही है और बहुत ही फास्ट भी हो रही है। हवा हुआ भी काफ़ी तगड़ी चल रही है। और मैंने तो देखा था कि भी 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड पे हवा चलनी थी, बट आई डोंट नो कितनी चलेगी।
तो भाई एयरपोर्ट पे गाड़ी रिटर्न कर दी है, अब कैब बुला ली है, फाइनली सारा डन है। गाड़ी वॉज गुड, नो प्रॉब्लम। इतने लंबे रूट पे ड्राइव करके भी कोई दिक्कत नहीं आई, एक स्क्रैच भी इनका छोटा था, दैट्स अ गुड थिंग। और अब घर जाके मैं प्रॉपर तरीके से भाई सोऊंगा, क्योंकि मैंने कल सुबह 10 बजे से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और पूरी रात मैं सोया नहीं था, ड्राइविंग कर रहा था, तो अब आराम से सोएंगे। फिर फाइनली कैब ने ड्रॉप कर दिया घर, अब चलते हैं घर के अंदर। बहुत सारी स्नो है, मैंने सोचा था घर जाके घास काटूंगा, क्योंकि घास थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि समर काइंड ऑफ स्टार्ट हो गई थी। लेकिन स्नो देख सकते हो, स्नो पड़ेगी, अब जब पिघलेगी तभी काटने का हिसाब किताब बनेगा। लेकिन जैस्मीन जी के पार्सल हमेशा की तरह आते रहते हैं, जब हम ट्रिप पे जाएं, ट्रिप पे ना जाएं, कहीं भी रहें, हम पार्सल ज़रूर आते रहेंगे घर पे। ये आ चुका है, 1-2 और पड़े हुए थे, वो जैस्मीन जी ऑलरेडी अंदर लेके जा चुकी हैं। सो गाइस, हम टाइम पे आ गए थे घर पे, सुबह 9 बजे हम पहुंच चुके थे। बट उसके बाद हमने रेस्ट किया, खाया पिया, बाहर से मंगाया था क्योंकि बनाने की कोई हिम्मत नहीं थी। फिर हमने सोए थोड़ी देर नहीं, काफ़ी सोए। उठने के बाद अब पता है क्या हो रहा है, तो हमने सोचा सूटकेस भी खाली कर दिए जाएं, लगे हाथ। बस कपड़े खाली हो रहे हैं, धोने वाले धुलने में जा रहे हैं। सो यही हमारा आज का इस तरीके से दिन चला जाएगा। मुझे लगता है सफाइयाँ तो हम करके गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अब मैं धो के ही दम लूँगी, कल पे नहीं डालना, क्योंकि फिर ना कपड़े पाइल अप हो जाते हैं। और ये जो आने जाने वाले कपड़े होते हैं ना, ये डेलिकेट तरीके से धुलते हैं, नॉर्मल कपड़ों के साथ मिक्स नहीं होते, तो ये धोएंगे। और या सो अब बस खाना हमने मंगा लिया था, बटर चिकन मंगाया था आज हमने, उसी के साथ ही होगा डिनर।